बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह जैसे सवालात कर सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तकसीम नहीं करता। यूजन ये डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक ज़रब तकसीम अमिक सवाल कर दिवान, लेकिन असल पे अगर वो कि कंप्यूटर सिर्फ जमा तो तफरीक ही हेकान कर, ज़रब तो तकसीम नहीं की। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सेकंडों में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में बरकी रव इस्तेमाल होती है। बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी एक सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। इसलिए कंप्यूटर भी बिजली की करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। अमुक जवाब ये कि कंप्यूटर बरकी बिजली हज रफ्तार बरकी रव इस्तेमाल करान। बिजली हज करंट या रोशनी हज रफ्तार रोशनी अकिस सेकंडस मज 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर रफ्तार सफ़र करान। तो इत पे कंप्यूटर बिजली हज करंट जरिए इस तेज़ी सन काम करान। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जैसे आम हिंसों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे यमन मज हिसाब प्रत किस्म हिसाब सवाल दिवान हल कर, मगर अत मज 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इस लेखन हिंस यूद इस्तेमाल गसान कि बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल गसान। लफ्ज़ बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। युस लफ्ज़ अंग्रेजी बाइनरी अत उर्दू मज वन दोहरा। बाइनरी सिस्टम में रियाजी की 2 अलामतें या हिंद से इस्तेमाल होते हैं। बाइनरी यूजन सिस्टम अत मज मैथिक हिसाब रियाजी गो हिसाब अमिच 2 अलामत या हिंस इस्तेमाल गसान। एक हिंसा और सिफर, हिंस हिंस 1 तो बे सिफर। ये 2 हिंसे दरअसल बिजली की राव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यम दुशवा हिंसे दरअसल बिजली हज यह राव अमिच मौजूदगी या गैर मौजूदगी अलामत मानने यवान। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरकी राव मौजूद होती है तो उसे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो सिर्फ सिफर माना जाता है। अगर यानी कि कंप्यूटर मज अगर कुछ जाए बरकी राव बिजली हज राव मौजूद आ 1 मान, अगर तक करंट कहीं तेल सिफर मान। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। कंप्यूटर पन सोरे हिसाब इमी बाइनरी सिस्टम किन करान। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कुवत डबल यानी दुगनी हो जाती है। अत सिस्टम मज सिग्नल पत दोयम सिग्नल तम पे अमुक कुवत ताकत यह डबल गसान दोगुन गसान। एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। वन एनालॉग तो डिजिटल कंप्यूटर अलावा हाइब्रिड कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर आमत वजूदस मज। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कितकन बनाना एनालॉग तो डिजिटल मशीन हज खसूसियात यकजा करना, तो अम सत हाइब्रिड कंप्यूटर बनाना। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर खास अहमियत रखते हैं। यम सुपर कंप्यूटर तुम पन्ने साइज तो इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी हंदिस कारकर्दगी किस बुनियादस पे खास तिहज सटा अहमियत। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी मुहक्किकीन ने क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों पर रखी है। क्वांटम कंप्यूटर तिमन कंप्यूटर वन यहज बुनियाद साइंसी तहकीक करने वल क्वांटम मैकेनिक्स वन तिमन उसूलन पे आमत थावना। कंप्यूटरों की इन्हीं तेज़ रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख के बेमिसाल इतलाती
انقلاب انفو ریولوشن کے اثرات کرۂ ارض کے چپے چپے تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے تو کمپیوٹر یہ تیز رفتار مشین یمو انسانی تاریخ بے مثال اطلاعاتی انقلابس مز یت انگریزی مز انفو ریولوشن ونان تو امک اثرات کرۂ ارض گئی زمین کس چپس تین واتنس مز اہم رول ادا کورمت چنانچہ آج ہر پڑھا لکھا چھوٹا بڑا اپنے موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ کے ذریعے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے. آج کل ازکس دورس مز پریت کا پڑھا لکھا چاہے سہ لوکٹ بوڑ تمس نش موبائل فون یا ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا آئی پاڈ تو یہ ذریعے انٹرنیٹ سے جڑت اور ہر طرح کی معلومات مواد ڈیٹا تک اس کی رسائی ذرا بھی مشکل نہیں. تو امس تین پریت قسم معلومات یا مواد یا ڈیٹا ونان انگریزی مز تو ات امس رسائی حاصل ات مز کہیں مشکل. جرمن سائنسدان اور فلسفی لیونٹر بائنری سسٹم کو فطرت کا سسٹم مانتا ہے. جرمن سائنسدان فائنسی یم زن لیب ول تم ات مانا فطرت سسٹم. ان کا کہنا تھا کہ بائنری سسٹم کا ایکتا یعنی وحدت کی علامت ہے اور خدا بھی ایک ہے. یون ون کہ بائنری سسٹم ہسا یعنی وحدت علامت یعنی خدا کی اکوئی. تو آج کا سبق یہیں اختتام کریں گے، پھر ملیں گے اگر خدا لائے.